आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे दिव्य विषय पर जिससे कि आपके अंतर मन को शक्ति तो प्रदान होगी ही और साथ साथ में आपके भाग्य को भी नया मार्गदर्शन महाराज जी के आशीर्वाद से अवश्य मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस आज के अद्भुत दिव्य क्रमांक को। देखिए, जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करता है तो महाराज जी की एक ऐसी दिव्य शक्ति उस भक्त का मार्गदर्शन आजीवन करती है जिससे वो भक्त अपने भाग्य को बहुत ही गति के स्वरूप में आगे लेकर चलता है। होता क्या है, आइए बात करते हैं इस पर बहुत ही गूढ़ता से कि कैसे आपके जीवन में आपके भाग्य को बल मिलता है। जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी को पुकारता है, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाता है, तो महाराज जी ऐसे भक्त को सबसे पहले अपना संरक्षण प्रदान करते हैं और धीरे धीरे महाराज जी की छत्र छाया में उस भक्त का संपूर्ण जीवन बहुत ही अद्भुत तरीके से परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, क्या होता है कि जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं और कैसे आपको मार्गदर्शन मिलता है महाराज जी का, पहले इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जब महाराज जी का सानिध्य आपको प्राप्त होने लगता है तो आपके जितने भी निर्णय अभी तक आप ले रहे थे अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, वो सारे निर्णय जैसे कि महाराज जी से होकर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। होता क्या है कि जैसे आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कई निर्णय व्यक्ति अपने जीवन में सही लेता है, कई निर्णय मनुष्य अपने जीवन में गलत भी लेता है, लेकिन जब महाराज जी का सानिध्य आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है तो महाराज जी के आशीर्वाद से आपका हर निर्णय सटीक बैठता है और आपके हर कार्य में आपको सफलता स्वतः ही मिलनी प्रारंभ हो जाती है। महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारी शरण में आता है, जो भी हमारे सानिध्य को प्राप्त करता है, उसके संपूर्ण जीवन का मैं अपने आप जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेता हूं और ऐसे भक्त के जीवन को बहुत ही बड़भागी बना देता हूं। तो महाराज जी का जब आपके जीवन में प्रवेश होता है तो फिर आपके आध्यात्मिक जितने भी आपके अभ्यास होते हैं उन सारे अभ्यासों को महाराज जी बहुत ही फलीभूत करने प्रारंभ कर जाते हैं। जैसे कि आपकी सद्बुद्धि में, आपके विचारों में, आपके आध्यात्म में बहुत ही रुचि बढ़ने लग जाती है और ये रुचि धीरे धीरे आपको आध्यात्म के सही मायने तय करना सिखाती है। और देखिए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति को अपनाए, लेकिन कुछ कारणों के चलते आध्यात्म से व्यक्ति धीरे धीरे दूर होता चले जाता है। लेकिन महाराज जी के सानिध्य में आने से महाराज जी सबसे पहले अपने अनन्य भक्त का हृदय परिवर्तित कर देते हैं और हृदय परिवर्तन जिस व्यक्ति का हो जाता है तो वो आध्यात्म की ओर अपने आप गति करना प्रारंभ कर जाता है। और जब आध्यात्म की शक्ति आपके साथ जुड़ती है, आपके इष्ट की शक्ति आपके साथ जुड़ती है और महाराज जी जैसे सदगुरु का साथ आपको मिलता है, तो भला कौन सी शक्ति आपको जीवन में पिछड़ने देगी। आपका भाग्य संपूर्णतः आपका साथ देना प्रारंभ कर जाता है और महाराज जी तो इतने शक्तिवान हैं कि जो आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में नहीं भी लिखा है, वो सब कुछ आपको प्रदान करने में पूरी तरह से समर्थवान है। तो इसीलिए मैं तो इस क्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके महाराज जी से महाराज जी की भक्ति मांगिए। जब आप महाराज जी की भक्ति मांगते हैं तो महाराज जी अपने अनन्य भक्त को कभी भी किसी दुखित परेशानी में नहीं देख सकते। ये महाराज जी के वाक्य हैं कि जब कोई अनन्य भक्त हृदय से पुकार करता है, आर्त की पुकार करता है, तो हमसे रहा नहीं जाता और उस अनन्य भक्त के जीवन में हमें प्रवेश करना ही पड़ता है। तो इसीलिए इस वाक्य से एक बात बहुत सटीक हो जाती है कि महाराज जी केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए आप अपने प्रेममयी जीवन से महाराज जी को जब पुकार करते हैं तो ऐसे में महाराज जी स्वयं आपके जीवन में प्रवेश कर आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर आपके जीवन को बहुत ही फलीभूत बना देते हैं। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि देखिए, ये तो महाराज जी के अनुभव हैं, लेकिन बहुत से अनन्य भक्त इस बात को नहीं जानते कि महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए बहुत ही सरल से उपाय हैं। सरल से उपाय के अंतर्गत पहला उपाय तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि महाराज जी को जब कोई अनन्य भक्त हृदय से पुकारता है तो महाराज जी स्वतः ही आपके जीवन में प्रवेश करना प्रारंभ कर जाते हैं। इसके साथ साथ आप जीवन में जब प्रभु श्री राम जी की भक्ति करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के सबसे अनन्य भक्त स्वयं श्री हनुमान जी हैं, उसी प्रकार से महाराज जी
स्वयं श्री हनुमान जी हैं। इसीलिए जब आप श्री राम जी की भक्ति करते हैं, श्री राम जी को पुकारते हैं, तो स्वतः ही महाराज जी तक आपकी वो प्रार्थना पहुंच जाती है। और भले ही जहां पर प्रभु श्री राम जी का आगमन हो, प्रभु श्री राम जी की भक्ति हो, प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जाए, वहां पर स्वयं ही स्वतः ही श्री हनुमान जी पहुंच जाते हैं, यानी कि महाराज जी स्वतः ही आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए सबसे सरल माध्यम यही है कि आप राम जी के लिए अपने हृदय को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। महाराज जी की प्राप्ति आपको स्वतः ही हो जाएगी। और इसके साथ साथ श्री हनुमान चालीसा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। प्रतिदिन जितना भी आपको समय मिलता है, कम से कम एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो महाराज जी तक आपकी पुकार अपने आप पहुंच जाएगी। और ये वो सरल माध्यम है जिससे बड़ी आसानी से श्री महाराज जी से आप प्रीति कर सकते हैं और महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने से आपके जीवन के संपूर्ण दुखों का अंत आपको देखने को मिलता है और जीवन को नया मार्गदर्शन मिलता है। और वैसे भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु का आगमन हो जाता है, ऐसा अनन्य भक्त जीवन में कभी पिछड़ ही नहीं सकता। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब जीवन में सद्गुरु जुड़ जाते हैं, तो सद्गुरु की उंगली थामकर कोई भी अनन्य भक्त अपने जीवन को बहुत ही सार्थक कर सकता है। इसीलिए जीवन में यदि आप बहुत परेशान चल रहे हैं, आपके जीवन के कष्ट बिल्कुल दूर नहीं हो रहे, कष्ट के बाद कष्ट जीवन में जुड़ते चले जा रहे हैं, तो इसीलिए महाराज जी को एक बार आप आर्त से पुकार करके देखिए। आपके जीवन के सारे कष्ट स्वयं श्री महाराज जी बड़ी सरलता से हर लेते हैं और आपको सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति कराते हैं। आज के इस क्रमांक से मैं ये प्रार्थना अवश्य करना चाहूंगा कि जितने भी अनन्य दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, महाराज जी से अपने हृदय को मिला लीजिए। महाराज जी को हृदय से पुकार कर देखिए, आपके जीवन के सारे दुख महाराज जी यूं ही क्षण भर में हर लेंगे। और इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।